मोदी सरकार ने एक चक्रव्यूह बना रखा है कि सब कुछ अच्छा है। चक्रव्यूह तो इस समय मोदी जी ने बना रखा है कि सभी को झूठे केसों में फंसाना, उनके पीछे सीबी, ईडीआई सब कुछ जितनी एजेंसी है उनको लगाना है, सबको लगा देते हैं। चक्रव्यूह के मुख्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी है, अमित शाह जी भी है, योगी जी भी है और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप अगर युवाओं को पढ़ाओगे, अगर आप युवाओं को आगे बढ़ाओगे तो वो बिजनेस करेगा, वो नौकरी करेगा, वो आपसे नौकरी मांगेगा। पर आप चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम में लगा रहे। आरएसएस का कोई भी नेता, उसका बच्चा ना तो फल बेचता हुआ दिखाई देगा, ना पकौड़े बेचता हुआ दिखाई देगा, ना किसी रैली में दिखाई देगा, ना किसी जनसभा में दिखाई देगा। सेब 100 रुपये किलो हो गया, अनार 100 रुपये किलो हो गया, फ्रूट महंगाई बढ़ती जा रही है। वो अडानी और अंबानी की कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही है। महंगाई की कोई बात ना करे, बजट की कोई बात ना करे, भूखमरी की कोई बात ना करे, रोजगार की कोई बात ना करे, सिर्फ चक्रव्यूह में चलता रहे। देखिए, चक्रव्यूह तो है और ये चक्रव्यूह ऐसा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी और जो किसानों के मुद्दे हैं, इनकम टैक्स का जो स्लैब है मिडिल क्लास को इतना बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास को ना निचोड़ के रख देंगे। ये बात करेंगे किसके लिए? अडानी, अंबानी, उनके लिए 16-16 लाख कर्जे माफ कर देंगे और गरीब जनता के लिए 2 लाख का अब तक फ्री नहीं कर देते। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से कहा कि महिलाओं आपके मंगलसूत्र जो है कांग्रेस छीन लेगी, आपकी 2 भैंस को 1 भैंस बेच दे। तो ये जो चक्रव्यूह था, मुसलमानों को जो है आपकी प्रॉपर्टी आदि बांट दी जाएगी, ये एक चक्रव्यूह था। उस चक्रव्यूह में देश की जनता फंस गई। वो दुर्भाग्य भी देश का कि आज देश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना युवाओं को रोजगार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आपने राहुल जी को लोकसभा में बोलते हुए सुना होगा। राहुल जी ने लोकसभा में अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजारों साल पहले अभिमन्यु को मारने के लिए 6 लोगों ने चक्रव्यूह रचा था और अभिमन्यु को मारा था, उसी तरह अब देश की जनता के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से 6 लोग जो बीजेपी में हैं वो देश की जनता के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं और देश की जनता को उसमें फंसाने का काम कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर आज हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो राहुल जी के इस बयान को कैसे देखते हैं और ये भी जानेंगे कि देश की जनता आखिर किस चक्रव्यूह में फंसी हुई है और राहुल गांधी के चक्रव्यूह में आखिर कैसे नरेंद्र मोदी फंस गए और पूरी बीजेपी सरकार फंस गई। इस पर जनता का क्या कहना है। क्या नाम हुआ? राजेश। राहुल गांधी ने कहा सदन में कि जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए 6 लोगों ने चक्रव्यूह रचा था, ऐसे आज बीजेपी सरकार लोगों को मारने के लिए चक्रव्यूह रच रही है। इस बयान को कैसे देखिए, सही बोले हैं। बीजेपी वाले आज तक महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा कभी भी बात नहीं करते हैं। देखिए, ये बात करेंगे किसके लिए? अडानी, अंबानी, उनके लिए 16-16 लाख कर्जे माफ कर देंगे और गरीब जनता के लिए 2 लाख का अब तक फ्री नहीं कर देते। ये माचिस से लेके कफन तक टैक्स फ्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गरीबी मिटा रहे हैं। कौन सी गरीबी मिटा रहे हैं? अब चले थे साहब गरीबी मिटाने और गरीबों को ही मिटा दिया और उज्ज्वला सिलेंडर छज्जा पर रखवा दिया। तो कौन सी गरीबी की बात कर रहे हैं? गरीबी नहीं, एक गरीबों को ही मिटा रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे नरेंद्र? एकदम सबसे 10 साल में हम बता रहे हैं आपको, नेहरू के सदन में निराहू जैसे लोग बैठ गए हैं। तो यही होगा हमारे संसद का। इनको शिक्षा नहीं चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए लांगा टेक्नीशियन, इनको सिर्फ चाहिए लांगा टेक्नीशियन। जिस आज तक मोदी जी बताए 10 साल से प्रधानमंत्री का भी भाषा सुने हैं प्रधानमंत्री का? हमेशा ही कहते हैं विपक्ष वाले आएंगे मुजरा करेंगे, भैंस खोल ले जाएगी, बकरी खोल ले जाएगी, टॉयलेट में ताला लग जाएगा, वो मंगलसूत्र छीन जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का लैंग्वेज 10 साल से आप सुनती है। इतना बड़ा गरिमा होता है प्रधानमंत्री का, आप ऐसे शब्द का यूज कर रहे हैं। आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक चक्रव्यूह बनाया गया है देश की जनता के लिए, जिसमें पिछड़ों को फंसाया जा रहा है, जिसमें अग्निवीरों को फंसाया जा रहा है, जिसमें किसानों को फंसाया जा रहा है और सबको मारा जा रहा है। ये बात ठीक है कि चक्रव्यूह में फंसे हैं आप? एकदम सही है, क्योंकि आरक्षण हम लोग का समाप्त कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल जितने भी थे उनको हाथ में दे दिया, प्राइवेट स्कूल को, सरकारी स्कूल प्राइवेट घाट को दे दिया, उससे हमारा आरक्षण खत्म हो गया। जितने भी सरकारी नौकरी थी, जितने भी वो प्राइवेट हाथों में डाल कर हमारा नौकरी तक उनका खत्म कर दिया। एक आर्मी का नौकरी वजह था, वो भी हमको 4 साल का कर दिया। अपने साहब 5 साल में एजो सर आराम कर रहे हैं और हमको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। अपने चादर खाए पिए, चादर उड़ के तान के सो गए और गरीब जनता यहाँ पर भूखे खाए बिना तड़प रही है। पहले जो है नरेंद्र मोदी जी जब बोलते थे तो किसी को जो है बोलने नहीं दिया जाता था, हर किसी को रोका जाता था। और जब राहुल गांधी बोलते थे
तो सरकार उनको बोलने नहीं देती थी, लोकसभा स्पीकर बैठा देते थे। अब राहुल गांधी जब बोलते हैं तो सरकार चारों खाने चित हो जाती है, कोई उन्हें रोक नहीं पाता है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है बीजेपी? राहुल गांधी के एक ही पैगाम है, हर तूफान से जो टकराए वो आंधी बनाऊंगा और नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा। तो चक्रव्यूह को इनको जो गांधी जी ने जो इन लोगों चक्रव्यूह चला रखा है, उस राहुल गांधी ने उस चक्रव्यूह को क्या किया है, जो गरीबों का है, महिलाओं का है, वंचित है, सबके घर पे, एक मोची के घर भी जा रहे हैं राहुल गांधी बात करने। आज तक देखे ना, अभी 10 साल से प्रधानमंत्री किसी गरीब के घर गए हो, किसी का गरीब का या मोची के घर गए हो, किसी के घर नहीं गए आज तक। बस जाते हैं कहाँ, अपने मित्रों के घर, अडानी अंबानी के घर चले जाते हैं मुंह उठाकर। गांधी ने तो ये भी कहा कि जो मोदी जी ने चक्रव्यूह बनाया है उसमें जो है अडानी और अंबानी भी हैं, वो भी चक्रव्यूह बनाने में जो है उनका साथ दे रहे हैं। एकदम बना रहे हैं भैया। जब तुम सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले ही कर दोगे तो हम जनता के पास बचा क्या है? हम लोग तो खाने भी ना मर रहे हैं। और तुम्हारा दोस्त 16-16 लाख का एकदम ऐसो आराम 55,000 करोड़ का शादी कर रहा है, ऐसो आराम कर रहा है, और हम लोग खाने रोटी के मोहताज हो रहे हैं। दिक्कत बहुत है बीजेपी, बहुत दिक्कत है। और सुनिए, बीजेपी अभी तो यूपी में इनको दुत्कार के 2027 में लात मार के खदे रह जाएगा, इनको लात मार के खदे रहेंगे 2027। नाम है आपका? प्रमोद पासवान। देश ये बताइए, हाँ ये बताइए, राहुल गांधी का कल का आपने लोकसभा का बयान सुना? हाँ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बनाया हुआ है। मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं। इंडिया अलायंस सारे, आज ये भीड़ देख रहे हैं, सब जेल जाने के लिए तैयार है। इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है, उनके कार्यकर्ता के, उनके एमपी को, एमएलए को आप जेल में बंद कर रहे हैं। ये इंडिया अलायंस बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राहुल जी ने कल जो है सदन में कहा, उन्होंने अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया। उन्होंने कहा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है और जनता को फंसाया जा रहा है। जनता आखिर किसके चक्रव्यूह में फंसी हुई है? मोदी जी के, बिल्कुल मोदी जी के चक्रव्यूह में। उल्टा सुनता ये जो बयान देते हैं जुमलेबाज, उनके लिए था। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, और देश आगे उनके भविष्य का और देख रहा है राहुल जी की तरफ। उन्होंने कहा कि जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए 6 लोगों ने चक्रव्यूह बनाया था, ऐसे आज देश की जनता को परेशान करने के लिए, उनको मारने के लिए, उन्हें सताने के लिए बीजेपी सरकार जो है वो चक्रव्यूह बना रही है। बिल्कुल, उन्होंने नाम, डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो मोदी जी हैं, वो अमित शाह है, वो उसके बाद अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं। ये सब लोग मिलके देश को ऐसे फंसाना चाह रहे हैं। जी, देश फंसेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे आप जनता ये देख रहे हैं, भीड़, ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ गवाह है कि मोदी जी अब हम आपके साथ नहीं है। आप अघोषित इमरजेंसी देश में लागू कर दिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बताओ, आपकी राहुल गांधी के चक्रव्यूह में मोदी जी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। जी हाँ, जी हाँ। पहले जो है मोदी जी की चर्चा होती थी, अब सिर्फ जो है इंडिया अलायंस के लोगों की चर्चा हो। राहुल जी जननायक है सर, जननायक है। राहुल जी जननायक है, वो इंडिया अलायंस के साथ लेके चल रहे हैं। देश उनकी ओर देख रहा है, भविष्य की ओर देख रहा है। मोदी जी में क्या गड़बड़ी? मोदी जी तानाशाही लागू कर दिए। आप देख रहे हैं, अभी पुलिस 50 जने की भीड़ होती नहीं, पकड़ के बस में बंद कर देता है, उठा के ले जाते हैं। मतलब 100 से 1 हो गए ना आप, तो इनकी पुलिस इतनी तानाशाही कर रही है कि उठा के बस में फेंक रहे हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे। फिर भी लोगों ने देख रहे हैं आज ये जनसैलाब। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछड़ों को भी चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है और देश का पिछड़ा अभिमन्यु नहीं बनेगा, उसको मार नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सच कहा उन्होंने, क्योंकि वो दूरगामी है। उनके जो आप जैसे लोग सलाह करता है, जो सलाह देते हैं, वो बहुत ही निर्णायक सलाह है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, डॉक्टर अख्तर नाम है मेरा। ये बताइए, आपने अभी राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कल उन्होंने सदन में बोलते दौरान अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक चक्रव्यूह बनाया जिसमें पिछड़ों को फंसा रहे हैं, गरीब को फंसा रहे हैं, अग्निवीरों को फंसाया जा रहा है, किसानों को चक्रव्यूह में फंसा के मारा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देश की जनता किसके बनाए चक्रव्यूह में फंस गई? देखिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के सारे ईमानदार नेताओं को चुन चुन कर जेल में भेज दिया, अपने चक्रव्यूह में फांस लिया। और वाकई में जो भ्रष्टाचारी नेता थे, जिन पे करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले का आरोप था, वो भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से शामिल हो गए। ये परसों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी,
उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब है जो झूठे आरोपों में जेल में बंद कर दिए गए हैं और जिन्हें लोअर कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है। देखिए, जिस कथित घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेताओं को अंदर कर रखा है, आप ये बताइए, कोई भी सरकार अगर पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी कौन बनाता है? जो पॉलिसी बनती है वो अधिकारी बनते हैं, जो IAS अधिकारी होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं। वो पॉलिसी बनाने के बाद सरकार के सामने पेश की जाती है और जब वो पॉलिसी पास हो जाती है तो फिर LG उस पर साइन करता है और तब वो पॉलिसी जो है LG उसे साइन करता है और तब पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट होती है। अगर इनके कहने के अनुसार शराब घोटाला हुआ है तो वो जो अधिकारी हैं जिन्होंने वो पॉलिसी बनाई है उनको भी जेल में होना चाहिए। जो हमारे LG साहब जिन्होंने उस पॉलिसी पे साइन किया है उनको भी जेल में होना चाहिए। जो पूरा सिस्टम का सिस्टम है वो जेल में, लेकिन सब जानते हैं। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जी के बनाए चक्रव्यूह में देश की जनता वाकई में फंस गई? देखिए, एक बात बताइए आप, जैसे चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से कहा कि महिलाओं आपके मंगलसूत्र जो है कांग्रेस छीन लेगी, आपकी 2 भैंस को 1 भैंस बेच दे, तो ये जो चक्रव्यूह था, ये चक्रव्यूह था कि मुसलमानों को जो है आपकी प्रॉपर्टी आधी बांट दी जाएगी, ये एक चक्रव्यूह था। उस चक्रव्यूह में देश की जनता फंस गई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं फंस पाई। धीरे धीरे इस चक्रव्यूह को टूट रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेता, इंडिया गठबंधन के सारे नेता इस चक्रव्यूह को तोड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये पूरी तरीके से चक्रव्यूह टूट जाएगा और सब जो है पूरी तरीके से जो हमारे देश की जनता है इस चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि आजकल देख रहे होंगे कि तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं की ही चर्चा हो रही है, सरकार की कोई वैसी चर्चा नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। क्या लगता है कि अब राहुल गांधी के चक्रव्यूह में और इंडिया गठबंधन जो रणनीति बना रहा है उस चक्रव्यूह में अब सरकार फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो जनता की बात करते हैं। आज भी लोकसभा में, आज भी राज्यसभा में जनता के मुद्दों को उठाते हैं, वो जनता की बात करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू या मुसलमान, मुसलमान या हिंदू, मंदिर या मस्जिद, मस्जिद या मंदिर। तो धीरे धीरे हमारी जो देश की जनता है वो समझ, देखिए, किसी भी चीज़ का नशा, आदमी शराब पीता ना, उसका भी नशा बहुत देर तक नहीं रुकता है। इसी तरीके से धर्म का नशा भी बहुत दिनों तक नहीं रहता है। तो अब धीरे धीरे देश की जनता समझने लगी है कि ये जो नशा है ये बेकार का नशा है। जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों के एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, असल मुद्दे ये हैं जिन मुद्दों से लोगों को भड़का के और अपनी राजनीति की जा रही है। नई सरकार बनते हुए 2 महीना के पास होने वाला है, कई आतंकी हमले हो रहे हैं, रोज खबरें आती हैं कि रेल जो है वो पटरी से उतर रही है, महिलाओं के बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। लग रहा है ये सरकार चल पाएगी जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं? यही तो देश की जनता देख रही है। जो इनके चक्रव्यूह से देश की जनता बाहर निकल रही है वो देख रही है कि ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया। अगर धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया तो 20-20 दिनों में हमारे 40-40, 50-50 सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होगा तो शहीद क्यों हो रहे हैं? देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है तो हमारे सैनिक शहीद क्यों हो रहे हैं? ये रेल दुर्घटनाओं में 50-50, 100-100 लोग क्यों मारे जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक चक्रव्यूह था देश सुरक्षित हाथों का जिससे जनता बाहर निकल रही है। जी कहते थे कि ये टेलर है, पिक्चर बाकी है, 2 महीने में पिक्चर दिख गई क्या? पिक्चर तो लोकसभा में दिख रही है ना, पिक्चर लोकसभा में दिख रही है कि देखिए इस वक्त ऐसा है कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो हमारे नए नए सांसद जीत के जा रहे हैं, भाई साहब बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता के मुद्दों पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये है सवाल ये भी उठता है कि अभी लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा है, जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो स्पीकर साहब बोलने नहीं देते और सरकार के नेता अनाप शनाप झूठ जो भी बोले उनको रोकते नहीं हैं। जो विपक्ष के जो नेता हैं और जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ये सब जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर कहाँ से आए। लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है वो क्या बगैर क्या समान उससे बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो जो अपने सांसद, अपनी पार्टी है उसको अपनी नज़र से देखेगा, जो विपक्ष की पार्टी है उसको विपक्ष की नज़र से देखेगा। मतलब अब जनता मोदी जी के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगी,
और अब सरकार जो है वो विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा काम जो है, इंडिया गठबंधन भले ही सत्ता में नहीं आई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह से जनता को बाहर निकालने का काम किया है। ये सबसे बड़ा काम किया है इंडिया गठबंधन की पार्टी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करने की और जानते हैं कि ये जो चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं। थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? मेरा गुरसेवक सिंह। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। आपने अभी बीते दिनों राहुल गांधी का भाषण सुना होगा लोकसभा में। उन्होंने लोकसभा में अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया। उन्होंने कहा जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए 6 लोगों ने चक्रव्यूह रचा था, ऐसी देश की जनता को मारने के लिए बीजेपी सरकार चक्रव्यूह रच रही है। मोदी ने चक्रव्यूह रचा है, मगर वो चक्रव्यूह जनता तोड़ देगी, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं आत ते खुदा दा वैर हुंदा है। जो ज़्यादा आत उठाता है ना, आत करता है, उसका अंत होता है और जल्दी अंत होगा इसका। मान रहे हैं कि मोदी जी ने चक्रव्यूह रचा है, बहुत ज़्यादा रचा है, बहुत ज़्यादा रचा है। इसका अंत जल्दी होगा। जो 400 पार करने वाले थे जब गिर गए ना, आगे और गिरेंगे। धन्यवाद। उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उन सबको इस चक्रव्यूह में फंसाने का काम हो रहा है। और जैसे अग्निवीरों की बात उन्होंने की, उन्होंने किसानों की बात की। कहा एमएसपी के नाम पे आए थे ये सरकार, सत्ता में आ गए, युवाओं को कहा था नौकरी देंगे, सत्ता में आ गए, महिलाओं को कहा था महिला सुरक्षित रहेगी। मणिपुर में क्या हुआ आपने देखा। मतलब एक झूठ का चक्रव्यूह रचाया और उसमें सबको फंसाने का काम किया। ये देखो जी, ये तो आप खुद ही मान रहे हो। और जो हकीकत है देश की आज, और दुर्भाग्य भी देश का, कि आज देश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना युवाओं को रोजगार है। और आज हमारे जो देश के सेना के साथ आपको पता ही क्या किया जा रहा है। इनका एक ही काम है, धर्म के नाम पे वोट लेना। इनका यही काम है, धर्म के नाम पे वोट लेना। मोदी जी के नेता सारे साफ हैं। एक मिनट। मुख्य प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, जोगी हिंदू, तो फिर देश को खतरा किससे है? जब प्रधानमंत्री सरदार था और राष्ट्रपति मुसलमान था, तब तो खतरा नहीं था। अब किससे खतरा है? ये सब इनको एक झोंचले इनके, जो दुनिया को बुखला रहे हैं और अपना राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला चक्रव्यूह है। अरे इनका वही चक्कर है, इनके बस का और कुछ नहीं है। ये सबको तोड़ के अलग करके अपना राजनीति, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देश को असली खतरा बीजेपी से है। यही देश की सबसे सांप्रदायिक पार्टी है। देश को बांटने का काम इन्होंने किया। जो काम अंग्रेज 200 साल नहीं कर पाए, वो इन्होंने 10 साल में कर दिया। आज 10 साल के अंदर देश का जो हाल है आप खुद देखते हैं। बीते दिनों आपने राहुल गांधी का भाषण लोकसभा में सुना होगा। उन्होंने अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया। उन्होंने कहा जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, 6 लोगों ने चक्रव्यूह रचा था, ऐसे ही देश की सरकार जनता को मारने के लिए चक्रव्यूह रच रही है। उसमें गरीब पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, युवा पिस रहा है, महिलाएं पिस रही हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और जनता वाकई में किसी के चक्रव्यूह में फंसी है तो वो कौन? देखिए, चक्रव्यूह तो है, और ये चक्रव्यूह ऐसा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी और जो किसानों के मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने एक चक्रव्यूह बना रखा है कि सब कुछ अच्छा है। और हम वर्ल्ड की 3rd जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखें तो आज भी जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, और लोग आज भी जो है ना इलाज के लिए तरस रहे हैं। कहीं पे रोडें कच्ची हैं। अभी यहाँ पे दिल्ली में देखा आपने, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे एज ए मिडिल क्लास मैं हूँ, मेरा इनकम टैक्स जो है, इन्होंने इनकम टैक्स का जो स्लैब है मिडिल क्लास को इतना बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास को ना निचोड़ के रख देंगे। तो इनके पास कोई भी विज़न नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, और वादों का चक्रव्यूह बनाया और उसमें जनता को फंसाया। बिल्कुल झूठे वादे हैं। अगर आप सच्चाई की बात करते, हकीकत पे बात करते, किसानों की आमदनी, जैसे मैं किसान फैमिली से हूँ, आज जैसे मैं देखता हूँ अपने फादर्स को देखता हूँ कि जहाँ वो पहले थे आज भी वैसे हैं, तो किसानों की जो है आय दोगुना हुई नहीं है। तो समस्याएं हैं अभी भी, लेकिन अगर आप आंख मूंद लो कि समस्याएं नहीं है तो अलग बात है। चक्रव्यूह में फंसाया। चक्रव्यूह तो ऐसा है कि इनके पास केवल एक ही मुद्दा है, कैसे भी करके बांटना है, हिंदू मुस्लिम करना है। और बांटने की राजनीति कभी भी सक्सेस नहीं होती है हमारे देश में। हमारे देश का ये चक्रव्यूह तोड़ेगी। बिल्कुल तोड़ ही दिया। यूपी में देखिए, जहाँ पे है, आपने अगर देखा जाए तो इन्होंने अयोध्या से हरा दिया। तो कहीं ना कहीं, और चित्रकूट के पास का रहने वाला मैं हूँ, तो चित्रकूट जो है जैसे आध्यात्मिक है, वहाँ पे अगर इनका चक्रव्यूह नहीं चला है तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो रही है और धीरे धीरे इनको सबक सिखाएगी। चक्रव्यूह तोड़ने का काम हो रहा है। बिल्कुल चक्रव्यूह तोड़ने का। महंगाई की दिक्कत है, पूरी महंगाई पूरी करी हुई, हर चीज़ ले लो आप, हर चीज़ महंगाई है पूरी।
हर चीज़ महंगाई है। बताइए, राहुल जी का आपने अगर भाषण सुना हो, उन्होंने कहा कि जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए 6 लोगों ने चक्रव्यूह बनाया था, ऐसे ही बीजेपी सरकार जनता को मारने के लिए चक्रव्यूह बना रही है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जनता किसी चक्रव्यूह में फंसी है और किसके चक्रव्यूह में फंसी? देखिए, आपने देखा होगा अभी योगी जी ने चलाया था रेडी पे नाम लिखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किस जात का हो, चाहे धर्म का हो। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये चक्रव्यूह कब तक चलाएंगे? जनता समझ गई। आपका यूपी में सुपड़ा साहब जनता ने इसलिए करा क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ अच्छा नहीं था। आपने यूपी में कोई अच्छे स्कूल नहीं बनाए, आपने यूपी में कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनाए, आपने यूपी में बुजुर्गों की पेंशन के लिए कुछ नहीं करा। यूपी में आज भी बिजली जाती है, तो आज यूपी में मैं अभी हरिद्वार गया था, यूपी में आपने कांवड़ियों के लिए सीवर तक नहीं लगाए। तो ये चक्रव्यूह जनता समझ गई है। जब आपको खून की जरूरत होती है, आप ये नहीं पूछते ये खून हिंदू का है या मुसलमान का है, आपको खून चाहिए, आपको अपनी जान बचानी चाहिए। तो ये चक्रव्यूह जनता समझ चुकी है। तो राहुल गांधी जी का यही कहना था कि देश के प्रधानमंत्री जी आज से पहले 400 पार का नारा लगाते थे, कहते अगर देश में कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, पर उन्हें पता लग गया अब नरेंद्र मोदी जी की हवा खराब हो गई, अब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है। चक्रव्यूह के मुखिया कौन है? चक्रव्यूह के मुख्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी है, अमित शाह जी भी है, योगी जी भी है, और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप अगर युवाओं को पढ़ाओगे, अगर आप युवाओं को आगे बढ़ाओगे, तो वो बिजनेस करेगा, वो नौकरी करेगा, वो आपसे नौकरी मांगेगा। पर आप चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम में लगा रहे। आरएसएस का कोई भी नेता, उसका बच्चा ना तो फल बेचता हुआ दिखाई देगा, ना पकौड़े बेचता हुआ दिखाई देगा, ना किसी रैली में दिखाई देगा, ना किसी जनसभा में दिखाई देगा। अमित शाह जी का बेटा जिसे क्रिकेट खेलना तक नहीं आता, उसे ABCD तक नहीं पता, आज वो कहाँ बैठा हुआ है। तो बांट रहे हैं क्या देश? नफरत ही बांट रहे हैं। अगर नफरत नहीं बांट रहे होते तो आज वो रेडी पे नाम क्यों लिखवाते? आप मुझे बताओ, अगर आज कोई गेहूं बो रहा है तो उस गेहूं का जाति धर्म है? अगर कोई आम, पहला नंबर वो क्या चाहते हैं, जो आज सेब 100 रुपये किलो हो गया, अनार 100 रुपये किलो हो गया, फ्रूट महंगाई बढ़ती जा रही है, वो अडानी और अंबानी की कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही है। वो चाहते हैं कि वो महंगाई लोग भूल जाए और महंगाई भूल के ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर चलाते रहे, इसीलिए वो चाहते हैं। वही बात कि उन्होंने चक्रव्यूह बना दिया, एकदम जनता फंस गई। वो चाहते हैं कि जनता हिंदू मुस्लिम में भिड़ी रहे, महंगाई की कोई बात ना करे, बजट की कोई बात ना करे, भूखमरी की कोई बात ना करे, रोजगार की कोई बात ना करे, सिर्फ चक्रव्यूह में चलता रहे। पार्लियामेंट में चलता क्या? सरकार कुछ भी बोले, ओम बिरला जी बोलने देते हैं, विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उनको नियम कानून बताने लगते हैं। देखिए, मोदी जी सोचते हैं मैं भगवान हूँ। रावण का भी घमंड हुआ था, उन्हें भी था कि मैं अमर था, पर वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गए। तो मेरा यही कहने का मतलब है, कोई भी यहाँ अमर नहीं है। आप भी थोड़े दिन में आए हो सकता है शुगर की बीमारी हो सकता है डायबिटीज़ की बीमारी हो सकता है और भी बीमारी हो सकता है आओ और कल चले जाओ। कोरोना काल ने सब कुछ सिखाया, कोरोना काल ने इंसान को अपनी औकात के बारे में सिखाया, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस कोरोना काल में भी घपला किया। उस वैक्सीन को लगाया जिस वैक्सीन में आज 18-18 साल के 20-20 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है और वो खत्म हो रहे हैं। वैक्सीन की फोटो जो 2 महीने हो गए सरकार को, नई सरकार को बने हुए, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2 ही महीने में इतने रेल हादसे हो गए, कश्मीर में जो है हमारे सेना के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं, देश में किस तरह का माहौल हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्या यही वो टेलर की पिक्चर है क्या? देखिए, हादसे पहले भी होते थे। पहले क्या होता था, दिखाया नहीं जाता था। वो दोगली मीडिया वाली बात कहते हैं, दिखाया नहीं जाता था। आज विपक्ष मजबूत है, आज विपक्ष आवाज़ उठाती है, सदन में उठाती है, मीडिया में जाती है, तो विपक्ष का होना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री जी को पता लग रहा है कि विपक्ष मजबूती से आवाज़ उठा रही है, इसलिए उनके जितने भ्रष्टाचार है वो निकल के सामने आ रहे हैं। अरे मेरा गला घोटा जा रहा है, मुझे बोलने नहीं देते पार्लियामेंट में। कौन कह रहा है ऐसा? मोदी जी। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो तो उन लोगों को अरेस्ट करा दो ना भाई। आप किसी के ऊपर ईडी छोड़ देते हो, आप किसी पे सीबीआई छोड़ देते हो, जो आपका गला घोट रहे हैं उस पर कुछ छोड़ दो ना। सब कुछ आपका कार्यकाल को कैसा देखा आपने, जो कुछ इतना हादसा, सेना के जवान मारे जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है। क्या मोदी जी कहते थे ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, क्या यही पिक्चर है? मोदी जी ने कहा था ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी बहुत सारी घटनाएं होनी बाकी है। जो भ्रष्टाचार आपके मंत्रियों ने कर रखे हैं, आपने देखा बिहार में इतने सारे पुल गिर गए, लोग दिखा रहे हैं कि उस पुल में हाथ डालो, उसकी रोड़ी भी निकल रही है, उसकी मट्टी भी निकल रही है। तो ये भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो भी घड़ा था वो भर चुका है। अब वो पानी निकलने वाला है और पानी निकलने वाला, आपको झोला उठाने की तैयारी आपको जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। झूठ का जो चक्रव्यूह रचा गया है, ये जनता तोड़ने का काम करेगी। वो जनता ने तोड़ दिया है और जनता जल्दी जल्दी देश के प्रधानमंत्री जो भेजने का काम करेगी। जनता अभिमन्यु नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। जनता समझ चुकी है, आपने जितनी धर्म की राजनीति करनी थी वो आपने कर ली, जितनी आपने नफरत फैलानी थी वो आपने फैला ली। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को और किसी से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम हो सर आपका? चौधरी रणवीर सिंह। राहुल गांधी कह रहे देश में एक चक्रव्यूह बन गया है, जनता उसमें फंस गई है। किसने बनाया चक्रव्यूह? चक्रव्यूह
अरे इस समय चक्रव्यूह किसी ने नहीं बनाया, चक्रव्यूह तो इस समय मोदी जी ने बना रखा है कि सभी को झूठे केसों में फंसाना, उनके पीछे सीबी, ईडीआई सब कुछ जितनी एजेंसी है उनको लगाना है, सबको लगा देते हैं और वो चक्रव्यूह। दूसरा तीसरा जो स्टंप है वो है गोदी मीडिया का। मीडिया नेगेटिव फैलाता है, हमेशा मीडिया ने नेगेटिव फैलाया है। जो विपक्ष के जितने नेता हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता और जो सत्ताधारी हैं उनको बोलने दिया जाता है। तो इस समय सबसे बड़ा जो स्टंप बना हुआ है वो मीडिया का है। मीडिया पूरे देश के अंदर जो सच्चाई है वो नहीं दिखाती, केवल झूठ फैला रही है मीडिया। आपने देखा था अभी कि राहुल गांधी के लिए मोदी जी ने किस शब्दों का प्रयोग किया, कि कांग्रेस के लिए क्या क्या बोला कि जब कांग्रेस आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। लेकिन मोदी जी आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने छीनने से पहले ही जो महिलाओं ने, जो बहन बेटियों ने अपना जोड़ करके पूंजी रखी थी, आपने तो आने से पहले उसको छीन लिया, नोटबंदी करके सारे पैसे उनके निकलवा लिए। और किस पे थोप रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर, कि यदि कांग्रेस आएगी तो पूरे चुनाव के अंदर मोदी जी का एक ही प्रचार रहा कि यदि कांग्रेस आएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। क्या ऐसा है हिंदुस्तान में? ये भी एक तरीके से चक्रव्यूह रचा उन्होंने। ये चक्रव्यूह रचा गया हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी मोदी जी ने प्रचार किया, सबसे बड़ा प्रचार यही बोला कि भाई कांग्रेस आएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। क्या अब तक 50 साल कांग्रेस रही, क्या मंगलसूत्र छीना गया? लेकिन आपने आते ही नोटबंदी करके महिलाओं का सारा पैसा निकलवा लिया। जो महिलाओं ने 2-4 पैसे अपने जोड़ कर रखे थे वो आपने निकलवाए और कांग्रेस का आप नाम लगाते हो। और ये झूठ क्यों बोलते हैं? मोदी जी का सबसे पहले काम झूठ बोलने का ही है। अभी तक जितने भी कार्य किए वो झूठ ही बोला है आज तक। उन्होंने सबसे पहले आकर के कहा कि भाई आप पब्लिक के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आए? मोदी जी के आए या बीजेपी के आए? लेकिन जो जनता है, जो आम पब्लिक है, उनके तो बुरे दिन इससे ज्यादा क्या आएंगे। कभी आप देख रहे हो आटा क्या भाव बिक रहा है, पेट्रोल क्या भाव बिक रहा है? कांग्रेस ने 50 साल राज किया तो 50 साल में 70 जो है पेट्रोल था, लेकिन 10 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी की सरकार में 100 को पार कर गया। 100 पार करने के बावजूद भी आप कह रहे हो जो टोल टैक्स आपका 30 रुपये 20 रुपये का लगता था वो 150 रुपये का हो गया। ये भी सवाल है कि अब क्या लग रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता हैं और आक्रामक होकर बोल रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब विपक्ष के चक्रव्यूह में मोदी जी और उनकी सरकार फंसती जा रही है? नहीं, बिल्कुल फंसेगी। उनके चक्रव्यूह नहीं, ये जनता का चक्रव्यूह है। आपने देखा होगा कि जनता इस समय उल्टा घूमना शुरू हो गई है। भाई झूठ आप कई बार बोलोगे? एक बार, 2 बार। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, सिर्फ एक बार चढ़ती है। तो मोदी जी ने अब तक जो बोला है वो झूठ ही झूठ बोला है। आज तक मोदी जी ने सच बोला ही नहीं, एक भी काम ऐसा नहीं बोला। अभी आप देखते हो जिस समय अभी बाढ़ का इन्होंने पानी छोड़ दिया, मोदी जी ने कहा था कि टेलर है, पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर दिख रही है 2 महीने में। पिक्चर तो आप देख ही रहे हो कि आप मोदी जी बोलते थे कि यदि सेना का एक शीश कटेगा मैं 10 शीश ला करके दूंगा। लेकिन आप देख रहे हो कि अभी हमारे जो देश के जो जवान हैं उन पर अभी हमला हुआ है। कितने अभी तक, अभी 10 दिन की आप रिपोर्ट उठाइए, 10 दिन की केवल, 10 दिन में कम से कम 50 सैनिक मर चुके हैं। मोदी जी क्या उस पर जवाब दे रहे हैं? मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, मतलब कैबिनेट का कोई मंत्री इस विषय पर कोई बात नहीं करता। महंगाई पर बात नहीं करता, बेरोजगारी पर बात नहीं करता, सिर्फ वो एक ही काम करते हैं। अभी आप देख रहे थे कि भाई उन पे ठेलियों पर नाम लिखवा दिया। इससे क्या होगा? आप ये हिंदू मुस्लिम फैला रहे हो। अरे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, ये कहा गया था कि सभ्यता संस्कृत नीति वो छेद करते हैं, होके मानव में भी जो मानव में भेद करते हैं। कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद हैं भारत में अभी जिसका खाते हैं उसी हाडी में छेद करते हैं। इसलिए खेल खत्म हो रहा है, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो है ये चक्र भी उल्टा घूमना शुरू हो गया है। जो उन्होंने सीधा घुमाया था ना, अब ये उल्टा शुरू हो गया है। अब कुछ दिन के अंदर आप ये 5 साल भी देख लेना, ये 5 साल भी चलने वाली नहीं है। आपने अमित शाह जी का शब्द सुने थे कि हम जो है कभी भी नीतीश जी को अपने पार्टी में नहीं लेंगे। नीतीश के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन अभी आप देखते हो केवल अपने लिए, कुर्सी के लिए उन्हीं का साथ लिया और सरकार बना ली, उन्हीं का साथ लिया और अपनी सरकार बना ली। हिंदुस्तान के अंदर जहां भी सरकार बनाई वो सभी को खरीदा, सारी पार्टियों को खरीदा, उसके बाद
आप देखते हो ये जनता जो है बीजेपी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह नहीं फंसी। अब नहीं फंसेगी, अब उसका तोड़ जनता ने समझ लिया है और जनता अब इनको जवाब देने वाली है। अब आप देखिए कि यहीं से जो विपक्ष में राहुल जी नेता बने सदन, तो अब आप देखिए कि ये चक्रव्यूह उल्टा शुरू हो गया है और ये चक्रव्यूह लास्ट जाकर के मोदी जी को अब जो है सत्ता से हटा करके ही मानेगा। अब मोदी जी सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। तो बताइए, राहुल गांधी जी सदन में बोल रहे हैं कि अभिमन्यु को जैसे मारने के लिए चक्रव्यूह रचा था 6 लोगों ने, ऐसे ही देश की जनता के लिए चक्रव्यूह रचने का काम बीजेपी कर रही है। तो आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी चक्रव्यूह रच रही है? देखिए, बीजेपी एकदम झूठ बोलती है। मोदी जी झूठ बोलकर आए ही है सदन में। राहुल जी के पिता भी बहुत अच्छा कार्य किए थे और उसी रास्ते पर राहुल जी भी चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग, वो तो सच्चाई है कि अभिमन्यु को घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कामयाब ये हो नहीं पाएंगे। सवाल ये हो रहा है, देश में कौन चक्रव्यूह बना रहा है? देश में मोदी जी तानाशाह कर रहे हैं, वो तानाशाह रवैया है उनका जो है देश में। और राहुल जी, ये तो सभी का है। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी जिस तरह तानाशाही कर रहे हैं, वैसे राजा राम उनको अगली बार यहाँ से निकाल भी देंगे, जो है हटा देंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल हटा देंगे, आप घबराइए मत। जनता मोदी के चक्रव्यूह में नहीं नहीं, जनता को राम भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, दोनों है। हम दोनों के अनुयायी हैं। हमें हमारी जो राम की भी बात करेगा, हमारे जो रोजगार की भी बात करेगा, हमारे जो राष्ट्र की भी बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। मोदी जी का चक्रव्यूह है, ये मानते हैं? मोदी जी का बिल्कुल चक्रव्यूह इस बार फेल हो जाएगा। इस बार उनके तानाशाही में कोई नहीं है। जैसे अयोध्या से राजा राम ने उनको निकाल दिया, वैसे पूरे देश से इनको निकाल देंगे। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये बात ठीक है कि देश में सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा और बीजेपी सरकार के चंद उन 6 लोगों के द्वारा एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है जिसमें जनता को फंसाया जा रहा है। उस चक्रव्यूह में जनता फंस रही है, गरीब फंस रहा है, अग्निवीर फंस रहा है, किसान फंस रहा है और पिछड़ा फंस रहा है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि अब जो पिछड़ा है वो अभिमन्यु नहीं बनेगा, देश की जनता अब अभिमन्यु नहीं बनेगी, देश की जनता वो चक्रव्यूह तोड़ेगी, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलेगी और देश में जो तानाशाही सरकार है, जो ये चक्रव्यूह रचने वाली सरकार है, इस सरकार को हटाने का काम देश की जनता करेगी और अपने हक के लिए लड़ने का काम करेगी।